Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about MSc Zoology Entrance Exam 2023. So जैसा कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं. लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेल इंट्रोडक्शंस के बारे में. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी. ओके आज के इस वीडियो में हम लेक्चर सेकेंड डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका कि पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. इसका पार्ट सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके सो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए. एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पैट टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके सो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. सो टुडे ही टॉक अबाउट सेल बायोलॉजी का. यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लेक्चर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं. लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सेल इंट्रोडक्शंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस किया था. आज के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेक्चर सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली जो टॉपिक होगा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिकली अगर हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं एमएससी जूलॉजी और एमएससी लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं. और यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही उठाया, अदर कोई पॉइंट नहीं रखा है जहाँ कि आपको कन्फ्यूजन्स होगा. अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके सो यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. 10 nm थिक होता है एंड लिपिड जो होता है बिलेयर होता है. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इलास्टिक, लिविंग और डायनामिक्स होता है. थर्ड पॉइंट की बात करें तो कंटेन एम्फियाटिक लिपिड प्रोटीन, ट्रेस अमाउंट ऑफ द कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट होता है. फिजिकली सेपरेटेड करता है साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है स्ट्रक्चर. इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आप स्किप मत कीजिएगा, इसकी पूरी नॉलेज रखिएगा. यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ इसका स्ट्रक्चर, जो कि आपको आसान रहेगा याद करने में भी और समझने में भी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है कि लिपिड एंड प्रोटीन इन ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो. इसमें इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो लिपिड और प्रोटीन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो पे होता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑल्सो फाउंड लिंक इन टू द प्रोटीन एंड लिपिड. assemblies are the mostly non-covalent but certain प्रोटीन और कोवैलेंटली अटैच टू मेम्ब्रेन्स लिपिड. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो प्रेनिल एडचॉर्ड प्रोटीन होता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो नॉट होमोजेनस कंपोजिशन इन डायनामिक्स डिपेंड ऑन द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑन द सेल्स. इनमें जो होमोजेनस कंपोजिशन होता है वो इनका जो कंपोजिशन होता है वो डायनामिक्स होता है, और जो इनकी फंक्शनल कैरेक्टर होते हैं सेल में वो डिपेंड किस पे होते हैं, आपकी इनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिपिड और एम्फियाटिक बोथ द हाइड्रोफिलिक्स एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट. ड्यू टू दिस दे रिस्पॉन्डली फॉर द बायोमोलिकुलर सीट होता है. इनमें जो इनकी जो सीट होती है वो कैसी होती है, बायोमोलिकुलर सीट होती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक प्रोटीन मेडिएटेड डिस्टिंक्टिव फंक्शन ऑफ पीएम पंप चैनल रिसेप्टर एंजाइम्स एंड सिंगल ट्रांसड्यूसर होता है. ठीक है, इनमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं वो क्या मेडिएट करते हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली पीएम में पंप चैनल और रिसेप्टर एंजाइम होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर होता है. इनमें जो लिपिड और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे डिफ्यूज होते हैं ऑन द वन लोकेशन टू अनदर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोलराइज इनसाइड ए नेगेटिव -60 MV होता है. मेम्ब्रेन्स जो पोटेंशियल प्ले ए की रोल इन द ट्रांसपोर्ट एनर्जी कन्वर्जन एंड द स्टेबिलिटी होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव प्रपोर्शंस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एनी मेम्ब्रेन्स डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल रोल प्ले बाय द मेम्ब्रेन. इनमें जो रिलेटिव प्रपोर्शंस होता है प्रोटीन और लिपिड्स का, वो कोई भी जो एनी मेम्ब्रेन्स होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, इनकी फिजियोलॉजिकल रोल पे जो प्ले करते हैं मेम्ब्रेन्स पे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन प्रीडोमिनेंट इन मेम्ब्रेन्स दैट हैव द एक्टिव मेटाबॉलिक रोल. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इनमें जो प्रोटीन का प्रीडोमिनेंट मेम्ब्रेन्स होता है वो डेट हैव द एक्टिव मेटाबॉलिक रोल प्रेजेंट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है लिपिड प्रीडोमिनेंट इन मेम्ब्रेन्स डेट हैव द प्राइमरी इन्वॉल्विंग रोल करता है.
इनमें जो प्रोटीन में प्रीडोमिनेंट मेम्ब्रेन्स होता है, इनमें एक्टिव मेटाबॉलिक रोल होता है। और लिपिड्स की वहीं बात करें प्रीडोमिनेंट मेम्ब्रेन्स में, तो इसमें प्राइमरी इन्वॉल्विंग रोल होता है। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर, जिसके कि इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिससे बार बार क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं, वो टॉपिक यहाँ पे हमने लिया था और इस टॉपिक पे डिस्कस किया था। ठीक है, अभी इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन, जिसे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और केमिकल कंपोजिशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिए हैं, एम्फिएटिक लिपिड्स और प्रोटीन एंड देन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे इसमें लिपिड्स को पढ़ना है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिपिड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलवेज ग्लोबल होता है। एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में कोवैलेंटली अटैच टू द मेम्ब्रेन्स लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड या प्रोटीन दोनों ही यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की केमिकल कंपोजिशंस की अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लिपिड है, लिपिड में पोलर और नॉन पोलर बहुत होते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड में जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है वो है कि जो फॉस्फोटिडाइल कोलिन होता है एंड फॉस्फोटिडाइल यहाँ पे इनोसिटोल होता है एंड फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 3 कार्बन ग्लिसरॉल एंड बैकबोन 2 हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड चेन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली पोलर फॉस्फेट ग्रुप एंड स्ट्रांगली नॉन पोलर फैटी एसिड ग्रुप, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए बिलेयर इन एक्वस मीडियम। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट दिया है इसे आप ध्यान से देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस, इनमें जो स्ट्रांगली पोलर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंस होता है वो इसमें स्ट्रांगली नॉन पोलर फैटी एसिड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें एक बिलेयर होता है जो कि एक्वस मीडियम में होता है। यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड के लिपिड्स में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फैटी एसिड चेन और मोस्टली अनब्रांच एंड कंटेन ए इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन एटम जो दिया गया है फैटी एसिड चेन में मोस्टली जो उनकी अनब्रांच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वो यहाँ पे जो पॉलीमेटेड दिया है, पॉलीमेटेड में जो कार्बन होगा वो कार्बन की संख्या कितनी नंबर होगा वो 16 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टीरेट दिया है इसमें जो कार्बन होगा वो आपका 18 होगा। ठीक है, जो कि इवन नंबर ऑफ यहाँ पे फैटी एसिड चेन में कंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इंटरफेरेंस विद द कॉम्पैक्ट पैकिंग एज द एवरी डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस द 40 डिग्री ब्लेंड विद द इनहेंस फ्लूइडिटी। यहाँ पे एक प्रेजेंस है जो डबल बॉन्ड में जो इंटरफेरेंस कर रहा है कॉम्पैक्ट पैकिंग में, इनमें जो एवरी जो डबल बॉन्ड होंगे वो कितने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे यहाँ पे ब्लेंड हो गया विच इनहेंस फ्लूइडिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिपिड की सेकेंड केमिकल कंपोजिशन की बात करें जो कि स्फिंगोलिपिड है। स्फिंगोलिपिड्स की यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है स्फिंगोमाइलिन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द मेलिन सीथ होता है। ठीक है, मेलिन सीथ पे भी फाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्फोरिलेटेड हेड ग्रुप स्फिंगोसिन बैकबोन होता है। ठीक है, इसमें जो बैकबोन होता है वो आपका स्फिंगोसिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोफिंगोलिपिड्स की बात करें तो इसमें शुगर रेड्यूस करता है इंसेक्टेड ऑफ द फॉस्फोरिलेटेड हेड ग्रुप, जिसमें कि जो हेड ग्रुप में प्रेजेंट होता है वो आपका सेर्बोसाइड होता है एंड ग्लैक्टोसाइड होता है। ये दो ग्लैक्टोसाइड एंड सेर्बोसाइड में ये हेड ग्रुप में प्रेजेंट होता है शुगर जो कि रेड्यूस करता है तब। ठीक है, लिपिड की थर्ड केमिकल कंपोजिशंस की बात करें जो कि एस्टेरॉल है। एस्टेरॉल्स की अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो इसमें एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, इसमें प्रोकैरियोटिक जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर more rigid than other membranes lipid play on the important role in the stabilizing membrane fluidity होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें मेम्ब्रेन ड्राफ्ट की बात करें तो इसमें एक स्फिंगोलिपिड एसोसिएट करता है विद द एस्ट्रॉल इन द पीएम डेट द मैकेडेंस ऑफ द फ्लोटिंग लिपिड एग्रीगेट करता है। ठीक है,
यहाँ पे जो मेम्ब्रेन राफ्ट होता है उसमें जो स्फिंगोलिपिड होता है वो एसोसिएट करता है विद द स्टॉल के साथ पीएम मैकडेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिपिड के 3 पॉइंट थे जिसमें कि हमने तीनों पॉइंट डिस्कस किए, और तीनों पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के केमिकल कंपोजिशन से बार बार क्वेश्चंस पूछता है, तो आप इसे एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन्स के केमिकल कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लिपिड डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन में यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन इन द पीएम आर ग्लोबल होते हैं। इनमें जो ऑल प्रोटीन्स होते हैं ऑलमोस्ट पीएम में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द बेसिस रिलेटिव पोजीशन एंड एसोसिएशन विद द मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं, ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन में एक बेसिक रिलेटिव पोजीशन होता है वो एसोसिएशन मेम्ब्रेन लिपिड पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रगल प्रोटीन। इंट्रगल प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे स्टोनिक एसोसिएशन होता है जो कि एसोसिएट करता है विद द इनर मेम्ब्रेन्स मोस्टली ग्लाइकोसिलेटेड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय द हर्ट्ज एंजाइमेटिक एंड डिटर्जेंट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। वहीं पे एक्सटर्नल प्रोटीन की बात करें, इंटरनल प्रोटीन में आपका क्या दे रहा है, स्टोनिक एसोसिएशन में एसोसिएट कर रहा है इनर मेम्ब्रेन्स के साथ, मोस्टली यहाँ पे ग्लाइकोलेटेड में कैन ओनली बी सेपरेट हो रहा है एंजाइमेटिक में, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोटीन की बात करें तो एक्सटर्नल प्रोटीन्स की यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है वो एक्सटिनिक में एसोसिएशन में मोस्टली बाउंड टू द आउटर मेम्ब्रेन, वीक एसोसिएशन मोस्टली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है, ठीक है। फिर प्रोटीन के फंक्शनल बेसिक की बात करें तो फंक्शनल बेसिक में स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होता है उसमें साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक्रिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम लाइक की अगर हम बात करें तो एंजाइम लाइक में इसमें एडेनिलिन साइक्लेज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जो कि Na सोडियम और K आपका पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें सिंगल प्रोटीन होता है जो कि आपका जो सिंगल प्रोटीन होता है वो क्या होता है, नॉच होता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है सिंगल रिसेप्टर जो होता है वो होता है आपका GPCR होता है। GPCR यहाँ पे इसका सिंगल रिसेप्टर होता है। फोर्थ प्रोटीन जो होता है उसमें कैथरीन और कैवोलिन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन और इसका वर्क होता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो एम्बेडेड एंटीबॉडीज होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने दिया है वो है सेल टू सेल अटैचमेंट प्रोटीन्स होता है। इनके फंक्शनल बेसिक में प्रोटीन के केमिकल कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग, ओके। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमने लिपिड का डिस्कस किया, प्रोटीन डिस्कस किया। अभी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में जो केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का दिया है ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हम लिपिड प्रोटीन डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम कार्बोहाइड्रेट की जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के केमिकल कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग उसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि प्रेजेंट ओनली इन द पीएम एंड ईआर मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शॉर्ट शुगर चेन होता है जो कि ब्रांचेड होता है और अनब्रांचेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अटैच टू द एक्सटीरियर इक्टोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन और टू पोलर इनटू द फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड होता है। इनमें जो अटैच एक्सटीरियर इक्टोप्रोटीन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और या फिर पोलर एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड्स का बना होता है। इनका जो एक्सटीरियर इक्टोप्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का जो केमिकल कंपोजिशन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का, इस पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का आगे का जो पार्ट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इस पार्ट में डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसका जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के सेकंड पार्ट में, ठीक है। सो आई होप कि हमने जो सेल बायोलॉजी का ये लेक्चर सेकंड डिस्कस किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ये आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको कमेंट कर दूँगी, ओके। चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम और MSc लाइफ साइंस के लिए
पैट टेस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं जो कि लाइव चलता है। अगर आप उस टेस्ट को अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की न्यू लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और सेल बायोलॉजी के लेक्चर फर्स्ट वीक की भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ से उस लिंक्स पे ज्वाइन करके हमारे पैट टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।